आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24। कल 23 तक बना चुके हैं, आज 24 बनाएंगे। क्वेश्चन करा है कि बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश पता करना होता है। तो हम लोग चतुर्थांश जब पता करते हैं तो चतुर्थांश होता है क्या कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश होता है प्लस माइनस होता है। हम लोग इतना समझ गए। कहता है कि बिंदु 2√7, की चतुर्थांश में है। तो बिंदु 2√7, हम लोग का देखिए था कि डी चतुर्थांश प्लस माइनस में है। डी चतुर्थांश क्या है? प्लस माइनस। यानी हम लोग का क्वेश्चन है 2√7 -3, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। डी आंसर चतुर्थ चतुर्थांश, डी आंसर हो गया। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 25 में। कहता है कि बिंदु 2 cos θ, 0 तथा 0, 2 sin θ के बीच की दूरी है। 25 नंबर हमको बीच का दूरी निकालना है। ए बी 2 cos θ, 0, 0, 2 sin θ के बीच की दूरी है। ए बी निकालना है। तो हम लोग को पता है कि x1, x2, y1, y2। x1 हो गया 2 cos θ, x1 2 cos θ, x2 हो गया 0, y1 हो गया 0 और y2 2 sin θ। इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको x2, y1, y2। इसका फॉर्मूला होता है ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 2 cos θ माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 2 sin θ का होल स्क्वायर। √2 cos θ में से 0 गया था 2 cos θ, 2 cos θ का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 sin θ यानी माइनस 2 sin θ का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 cos θ यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 हो गया और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। √4 cos स्क्वायर थीटा, 4 इसमें भी है 4 इसमें, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। 4 कॉमन निकालिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 दोनों में था इसलिए 4 को कॉमन निकालिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। √4 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 4 × 1 यानी √4 यानी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल यानी 2। आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो आप लोग 25 का बी आंसर होगा। 26 सरल रेखाएं। क्वेश्चन करा है कि सरल रेखाएं x = -2, y = 3 का कटान बिंदु है। तो जैसे ही कटान बिंदु की बात किया था x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है आप लोग उसी को लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर इसमें दूरी सूत्र का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। एक लाइन खींच लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं। ए और बी कर लिए। ए कहता है 7, -4, बी कहता है -5, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग x1 यानी ए बी लेते हैं, x1, x2, y1 = y2। x1 का वैल्यू हो गया 7, x2 का वैल्यू हो गया -5, y1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू हो गया 1। हम लोग ए बी निकालेंगे। फिर हम लोग दूरी सूत्र के फॉर्मूला से ए बी = √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर जोड़ y1 -4 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -1 यानी -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25 क्योंकि साइन जब माइनस में हो और इवन पावर हो तो वह प्लस में चेंज हो जाता है। तो अंडर रूट ऑफ 169 दोनों को ऐड करेंगे तो 169 13 का स्क्वायर होता है। जब आप लोग इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 13 का 169 होता है। इसका स्क्वायर कर लिए 13 का स्क्वायर से रूट कैंसल यानी 13 का ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का 27 का बी 13 27 का बी ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू 13 इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। वाई एक्स पर वह बिंदु जो बिंदु इतना एवं इतना से समदूरस्थ हो इसको निकालना है। 28 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ए का वैल्यू हम लोग रख देंगे -5, 2 दिया हुआ है तो हम लोग का दिया हुआ ए का वैल्यू हो गया 5, -2 तो 5, -2। बी का वैल्यू दिया हम लोग को -3, 2। अब बात कर रहा है समदूरस्थ का तो समदूरस्थ जिस भाग में कहता है कि वाई एक्स पर निकालना है। अगर वाई एक्स कहे तो एक्स 0, अगर एक्स कहे तो वाई 0 यानी समदूरस्थ में जिसका बात करता है उसका अपोजिट 0 हो जाता है। यानी वाई अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स अक्ष 0 हो जाएगा और एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई अक्ष 0 हो जाएगा। यानी इसको 0, वाई हो गया। इसको हम लोग ओ मान लिए। समझ गए। अब लोग लिखेंगे माना y 0, y बिंदु y जो है 0, y माना y 0, y बिंदु a एवं b से समान दूरी पर स्थित है। a से भी और b से भी समान दूरी पर स्थित है। यानी बिंदु हम लोग का o है तो o ही लिख दे रहे हैं। o से समान दूरी पर, o से एवं b से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर इसी तरह हम लोग क्या पढ़े कि O से A भी समान दूरी पर है और B भी समान दूरी पर स्थित है। तो A से हम लोग O की दूरी को ज्ञात करेंगे। A से O की दूरी आखिर में कितनी है इसको पता करना है। तो A से O की दूरी तो A जो है हमारे पास ये वो हमको पता करना है। x1 कितना हो गया 5, x2 हो गया हमारे पास 0, y1 क्या हो जाएगा y1 हम लोग का हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा y। कोई दिक्कत। x1 5, x2 0, y1 -2, y2 2 हो गया। y2 हम लोग का क्या हो गया y2 हो गया हम लोग का x1 5, x2 0, y1 -2 और y2 हम लोग का हो जाएगा y। हम लोग को AO पता करना है। जब हम लोग को AO पता करना है तो हम लोग इसको किससे बनाएंगे दूरी सूत्र के फॉर्मूला से। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। तो अंडर रूट ऑफ x1 यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 1 - y2 y का अंडर रूट ऑफ 5 - 0, 5 में से 0 गया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी -2 का हम लोग होल स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab 2 इंटू ए हो गया 2 -2 अब b हो गया y। तो माइनस माइनस प्लस हुआ इसलिए हम लोग प्लस लिख दिए। अब प्लस y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग
छोड़ देंगे। फिर जब हम लोग जान रहे हैं तो फिर हम लोग का ए का पता पर चला गया समान दूरी। अब हम लोग ओ बी का समान दूरी निकालेंगे। ओ बी इज इक्वल टू, फिर इसमें भी लिखेंगे तो ओ बी में x1 x2। अब यहाँ पर x1 x2 चेंज हो जाएगा, y1 y2, x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा y और y2 हो जाएगा 2। तो x1 0, x2 -3, y1 हो गया हम लोग का y और y2 हो गया हमारा 2। हाँ ठीक है। अब हम लोग ओ बी की दूरी ज्ञात करेंगे, ओ बी से दूरी ज्ञात करें तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x1 हमारे पास कितना है, तो x1 हमारे पास 0 -3, यानी -3 इसका -3 फार्मूला का, तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है हम लोग के पास y -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तो y का स्क्वायर -2ab, तो -2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 और प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab तो 2a और b, 2ab यानी बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा 9, चाहे कर ही लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4y और प्लस बी स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4y प्लस 9 और प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, सॉरी बी स्क्वायर के ऊपर सॉरी बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पर भी हम लोग का 4, यहाँ भी 4, यानी अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4y और प्लस 13। यहाँ पर थोड़ा सा मीठे का सुधार दीजिएगा, 4y प्लस 13। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो हमारे पास समीकरण यानी दोनों जब इक्वल है, यानी ए ओ के बराबर ओ बी है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो हम लोग लिए ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ए ओ का वैल्यू जो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ बी जो हमारे पास है वाई स्क्वायर -4y प्लस 13। हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ जब हम वर्ग कर लेंगे तो इनका रूट खत्म हो जाए, यानी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लिए तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -4y प्लस 13। हम लोग जान रहे हैं ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिए। 4y प्लस 29, 4y प्लस 29 इक्वल टू -4y प्लस 13। 4y माइनस में 4y है, प्लस में 4y इज इक्वल टू 13 प्लस 29। 4y 8y इज इक्वल टू 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 42। हम लोग क्या आ गया 42, 8y इज इक्वल टू 42 आ गया हम लोग को, यानी हम लोग को y का वैल्यू आ गया हमारे पास 8y इज इक्वल टू 42 मिटे हो क्या, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13, यानी 13 वाई स्क्वायर
प्लस 4y प्लस 29, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, 4y प्लस 29 इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 13, 4y 8y इज इक्वल टू 13 प्लस 29 42, y का जो वैल्यू आएगा हम लोग का यहाँ पर हो गया 13, ठीक तो है, यहाँ पर तो सही है, दोनों तरफ वर्ग भी कर दिए हैं तो वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो इसका कैंसिल हो गया, ये 4y है, इधर का माइनस 4y प्लस 4y हो जाएगा, तो 4y 8y सॉल्व कर लेंगे तो 4y प्लस 29 इक्वल टू माइनस 4y प्लस 13, तो 4y माइनस का तो प्लस में 4y 13, इधर प्लस में 29 इधर का माइनस में 29 हो जाएगा, यानी 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, माइनस में 16, y इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, 8 टू जा 16, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम लोग का क्वेश्चन जो कर रहा था ध्यान से देखिएगा, तो हम उसको जो वैल्यू जो माने हुए थे यानी 0, y, हम आपको बताए थे कि y अक्ष पर x0 और x अक्ष पर y0, तो 0, y हम लोग माने हुए थे, तो 0, y यानी 0, y का वैल्यू है -2, तो 0, -2 आंसर हो जाएगा, यानी y अक्ष पर जो हम लोग का समदृष्ट बिंदु हो जाएगा 0, -2, यही जो बिंदु है शीर्ष रेखा को 2 भागों में आपस में बांट रही है। 28 हम लोग अब करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग बनाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे पी की वाले से आयत, एक आयत है जिसके शीर्ष पी इतना, क्यू इतना, आर इतना एवं एस इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ और ब्रेथ जब पता चल जाएगा तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात करें, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक आयत बना लेंगे, यानी पी का वैल्यू जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू 0, 0, क्यू इज इक्वल टू 6, 0, आर इज इक्वल टू 6, 2, एस इज इक्वल टू 0, यही चार्ट फॉर्म को दिया हुआ, शीर्ष दिया हुआ है, आयत में 4 शीर्ष भी होते हैं, ये बात अब पता है आप लोगों को। पी क्यू आर एस, पी हो गया 0, क्यू हो जाएगा हम लोग को 6, 0, आर हो जाएगा 6, 2, एस हो जाएगा 0, 2। तो हम लोग को शीर्ष निकालेंगे, सबसे पहले पी क्यू का लेंथ निकालेंगे, तो पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू हमको पता करना है, तो पी क्यू में x1 x2 y1 y2, x1 हो गया हम लोग का 0, x2 हो गया 6, y1 हो गया 0, y2 हो गया 0, यानी पी क्यू इज इक्वल टू मूल बिंदु से जब हम लोग दूरी निकालते हैं फॉर्मूला होता है, यानी दूरी सूत्र जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंदर रूट ऑफ x1 हो गया 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंदर रूट ऑफ 0 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, यानी अंदर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, यानी अंदर रूट ऑफ 36, यानी अंदर रूट ऑफ 36 यानी 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। हम लोग को पता होता जाता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू जो हम लोग को पता चल गया तो हम लोग एस आर भी निकाल लेंगे। लेकिन आप लोगों का MCQ क्वेश्चन है, तो आप लोग MCQ क्वेश्चन में एक साइड पता चल गया, सेकेंड साइड का ब्रेथ पता कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं कीजिएगा। हम लोग को समझाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं। तो PQ हो गया, PQ को इक्वल होता है SR, लेकिन फिर भी हम लोग SR का वैल्यू निकाल करके बता रहे हैं। SR इज इक्वल टू x1 x2 y1 y2, x1 का वैल्यू है हमारे पास, SR में कर रहे हैं तो x1 का वैल्यू हो गया 0, x1 का वैल्यू हो गया 0, x2 का वैल्यू हो गया 6, y1 का वैल्यू हो गया 2, y2 का वैल्यू हो गया y1 का वैल्यू हो गया 2 और y2 का वैल्यू हो गया हम लोग का 2।
तो हम लोग फिर एस आर में दूरी सूत्र का फॉर्मूला आएगा, मूल्य यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग, अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी अंडर रूट ऑफ 36 अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसर यानी 6। यहाँ भी हम लोग का पी क्यू का वैल्यू भी 6 आया था, एस आर का भी वैल्यू 6 आ गया, हम लोग को लेंथ पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेथ पर। तो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, पी एस और क्यू आर। तो पी एस निकालेंगे, पी एस में आएंगे तो x1 0 x2 0 y1 0 y2 2 x1 इज इक्वल टू 0 x2 इज इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 0। हम लोग पी एस निकालेंगे, पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर x1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 क्या हम लोग के पास 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो गया, यानी निगेटिव में पावर साइन अगर इवेन हो यानी सम संख्या हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 इसका पी एस निकल गया। हम लोग जान रहे हैं कि पी एस के इज इक्वल टू क्यू आर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सिद्ध कर लेना है क्यू आर का मान निकाल करके। तो क्यू आर का मान निकाल लेंगे यानी क्यू आर का वैल्यू पता कर लेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू x1 x2 y1 y2। x1 का वैल्यू हो गया 6, x2 का वैल्यू हो गया 6, y1 का वैल्यू हो गया 0, y2 का वैल्यू है 0 2। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2 का ही आ गया। पी एस का वैल्यू 2 का ही आया है और क्यू आर का वैल्यू भी 2 का ही आया है। हम लोग जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है। हमको लंबाई पता चल गया, लेंथ पता चल गया और ब्रेथ भी हम लोग को पता चल गया। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत की जो हम लोग की लंबाई है, आयत की लंबाई हम लोग को जो आया है, आयत की लंबाई हम लोग को आया है पी क्यू आया है इज इक्वल टू 6। चौड़ाई है, चौड़ाई जो हम लोग को आया है, चौड़ाई आया हम लोग को पी एस इज इक्वल टू आया है 2। अब हम लोग को आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। इस सब चीज़ का फॉर्मूला का वीडियो आपके पहले वाला शॉर्ट वीडियो में डाला गया है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। वहाँ पर जाकर के मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ MCQ क्वेश्चन में भी आएगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आएगा। तो सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया 6, चौड़ाई हो गया 2 यानी 6 टू जा 12 आंसर हो जाएगा। अभी कोई यूनिट नहीं दिया, निकाय नहीं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे 12 इकाई इसको कहते हैं। तो 12 देखिए ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी ऑप्शन नंबर आ गया, 29 का डी।
12 आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन करा कि ए इतना, बी इतना, सी इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी सी का शीर्ष लिख लेते हैं हम लोग। ए का वैल्यू जो है हम लोग के पास a, 0, बी का जो वैल्यू है हम लोग के पास 0, 0, सी जो का वैल्यू जो है हम लोग के पास 0, b। हम लोग को ए, बी और सी यानी तीनों का शीर्ष का निर्देशांक दे दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। ए का वैल्यू दिया हमारे पास a1, a, 0, बी का वैल्यू है 0, 0 और सी का वैल्यू है 0, b। यानी x1 हो गया, इसमें x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 हो गया a, x2 0, x3 0, y1 0, y2 0, y3 b। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें तो 1/2 लिखना ही है, x1, x2, x3 लिखना ही है। अब फॉर्मूला होता है 23, इसको 23, 31, 12 से याद कर सकते हैं। यानी y2 माइनस y3 23, y3 माइनस y1 31, 31 और y1 माइनस y2 12। इसे याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा आप लोग को याद करना। तो 1/2 इंटू x1 हो गया a इंटू y2 माइनस y3, y2 हो गया 0 माइनस y3 हो गया प्लस x2 का वैल्यू है 0 इंटू y3 b माइनस y1 प्लस x3 का वैल्यू है 0 इंटू y1 0 माइनस y2 23, 31, 12। तो 1/2 a 0 माइनस बी यानी माइनस बी प्लस 0 इंटू, इसको पता है सेपरेट करने का, अगर 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। फिर 0 माइनस 0, फिर सॉल्व भी करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास x3 क्या है 0 है। तो 1/2 a इंटू बी यानी माइनस ए बी, यानी 1/2 ए बी माइनस ए बी हम लोग को आया है, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल जो होता है माइनस में नहीं होता है। यानी माइनस ए बी आया है तो कभी भी हम लोग क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो कभी भी हम लोग किस में लिखेंगे प्लस में। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 1/2 ए बी वर्ग इकाई हम लोग का आंसर आया। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग को आ भी जाए माइनस में, उसको प्लस में लिखना है क्षेत्रफल निकालने के बाद। अब हम लोग बनाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसको पहचानना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म में है, द्विघात में हो जाएगा बहुपद है। ये भी x स्क्वायर का टर्म में है, द्विघात हो जाएगा बहुपद है। ये x क्यूब के टर्म में है, ये भी हमारा त्रिघात हो गया बहुपद है, लेकिन ये हमारा क्या है बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 31 का डी जो होगा हम लोग का से बहुपद नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि 32 बहुपद x⁵, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है x⁵ प्लस x² प्लस 3x इंटू ब्रैकेट में x⁵ प्लस x⁵ प्लस x² प्लस 1 लिख लेते हैं। x² x⁵ प्लस x² प्लस 3x इंटू x⁵ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1। यानी हम लोग घात का जब भी बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा पावर होता है, जिसका सबसे बड़ा पावर होगा उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, देखने के बाद हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या करेंगे बार बार टर्म में तोड़ेंगे
तो यानी सर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, इसको सॉल्व नहीं करना है, तो हम लोग सीधे देखेंगे 100 से सब में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई तो हमको करना ही होगा। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला जो टर्म आएगा 100 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 100 मल्टीप्लाई 100 फिर इससे इस 100 से करते टोटल में, फिर x² से करते टोटल में, फिर 3x से करते इस टोटल में। तो 100 मल्टीप्लाई 100 कर दे रहा है, यानी x = 11, 100 यानी यही जो घात जो हो जाएगा हम लोग से 11 आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो, अगर बेस सेम होता है, इसका फॉर्मूला हम डाल दिए हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या आता है, ऐड हो जाता है। इंडिकेशंस में बताता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर आ जाता है, यानी x बेस सेम है तो पावर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो 100 + 6 यानी 11, यानी 11 क्या हो जाएगा, इसे घात आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दिखा देते हैं आप लोग को, ऑप्शन नंबर है 32 का C आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 33 कह रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है, निकालना है, आसान है। x² - 11, x² - 11 तो x² = 11 हो जाएगा, यानी x = √, इसका स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 11। जब द्विघात की बात करते हैं, जब शून्य की बात करें तो साइन से जाता था प्लस माइनस साइन हो जाएगा, एक तो प्लस माइनस 11 यानी एक तो √11, एक तो माइनस √11 आंसर हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर